हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो हमारे कंप्लेंट लेटर होते हैं, जो सीबीएसई क्लास 10th और 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, कई बार 9th में 8th में भी क्वेश्चन आ जाता है कंप्लेंट लेटर का। तो उसको कैसे लिखते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कंप्लेंट लेटर का मतलब ये होता है कि आपको कोई कंप्लेंट करनी है किसी चीज के बारे में, तो वो तो उसका नाम से पता चल रहा है कि वो कंप्लेंट लेटर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पेपर में इसका टाइप कैसे बन के आता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे कई टाइप से पूछे जा सकते हैं इसके कंप्लेंट लेटर की। सबसे जो पहला टाइप होता है इसका, अब जो कंप्लेंट लेटर है वो कंप्लेंट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये तो हमें पता है। अब ये दो टाइप से होता है बेसिकली। एक तो हमारा किसी प्रोडक्ट के लिए, अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं, वो सामान हमने खरीद लिया है, खरीदने के बाद में उसमें कोई भी दिक्कत हो गई है। फॉर एग्जांपल आपने कोई रेफ्रिजरेटर खरीदा है, फ्रिज खरीदा है, कंपनी वालों ने बोला 2 साल तक कुछ नहीं होगा, 3 साल तक कुछ नहीं होगा। घर लेकर आया उसको, 1 हफ्ता 10 दिन चला, उसके बाद में उसमें दिक्कत होने लग गई। तो फ्रिज खराब हो गया है, तो प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसका बिल नंबर और जो उसकी रिसीविंग है, ये सारी चीजें इनवॉइस उसमें लेटर में चिपका दोगे, मतलब लेटर के साथ अटैच कर दोगे। और लेटर में लिखोगे कि हमने आपकी दुकान से इस डेट को ये सामान खरीदा था, और ये सामान पहले तो सही चलता रहा, अब 10 दिन हफ्ते से ये खराब हो गया है, तो अब इसके मेरे को आप चेंज करके दोगे इसको, या फिर ये वाला आप सामान लेकर चले जाओ, मुझे अपना कैश वापस चाहिए। वैसे कैश बहुत कम केसेस में मिल पाता है, सामान रिप्लेस हो जाता है या वो सही हो जाता है। तो इसके लिए हमें कंप्लेंट लेटर लिखना होता है। आई होप समझ गए होंगे आप कि कंप्लेंट करने के लिए कंप्लेंट लेटर मिलता है। प्रोडक्ट का मतलब है कोई आपने सामान खरीदा, वो खराब हो गया, उसके लिए आपको लेटर लिखना है दुकान वाले को। दूसरा क्या होता है कि अगर आपने कहीं से कोई सर्विस ली है, सर्विस में हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। जैसे कि आपने कहीं से कोचिंग से कोई आपने कोर्स खरीद लिया है। अब वो कोर्स तो आपने ले लिया है, लेकिन जो चीज आप चाह रहे हो, जिस कोर्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हो, वो उसमें नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो उसके लिए आप कंप्लेंट लेटर लिख सकते हो उस इंस्टीट्यूट को कि हमने आपकी कोचिंग से ये पढ़ने के लिए हमने ये कोर्स लिया है, लेकिन इसमें इस सभी सिलेबस के बारे में कोई भी बात नहीं हो रही है। तो उसके लिए आप कंप्लेंट लिख सकते हो। इसके अलावा जब हम गवर्नमेंट से कोई कंप्लेंट करते हैं कि आपको, हमें पता है कि जो गवर्नमेंट है वो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, हमारे रोड होते हैं और सड़कें होती हैं, जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है, इन सब की भी कई बार कंप्लेंट करनी पड़ जाती है। तो वो होता है सर्विस से रिलेटेड कंप्लेंट लेटर। तो कंप्लेंट लेटर दो टाइप से आएगा। जो इसको लिखने का फॉर्मेट होता है उसको हम समझ लेते हैं कि लिखा कैसे जाता है ये। हालांकि हम बहुत सारे अभी एग्जांपल्स इनके करेंगे, वो सारे एग्जांपल्स आपको एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। पर लेकिन हम इसमें बेसिक बेसिक से बात कर रहे हैं कि कंप्लेंट लेटर लिखा कैसे जाता है। तो इसका फॉर्मेट होता है, सबसे ऊपर आता है सेंडर से एड्रेस। सेंडर वो होता है जो लेटर लिख रहा है, यानी कि सबसे ऊपर हमारा एड्रेस लिखा जाएगा। हमारा एड्रेस क्वेश्चन में दे रखा होगा पहले से ही, नहीं दे रखा है अगर, तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। कि अगर एड्रेस हमारा नहीं दे रखा है तो उसकी जगह पर आएगा एग्जामिनेशन हॉल। नीचे एक लाइन छोड़ के आती है डेट, जिस दिन लेटर लिखा जाता है उस दिन की डेट इसमें मेंशन होनी चाहिए, उसके अलावा कोई डेट नहीं। एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है रिसीवर से एड्रेस। रिसीवर वो होता है जिसके लिए लेटर लिखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को लिख रहे हो तो उस इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, अगर आप किसी दुकान वाले को लिख रहे हो तो उस स्टोर का नाम इसमें आ जाएगा। तो ये सारी चीजें। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है सब्जेक्ट, कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, तो लिख देना कंप्लेनिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, कंप्लेनिंग अबाउट वेरियस सर्विस। तो जो भी हम कंप्लेंट कर रहे हैं वो हम इसमें लिख देंगे। एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं सर या मैम। ये लिखने के बाद में अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं लेटर लिखना। लेटर में ज्यादातर क्या क्या बातें आती है कि ये हमने आपकी दुकान से सामान लिया है, ये इसका रिसिप्ट नंबर है, अब ऐसा ऐसा इसमें हो गया है। कंप्लीट करने के बाद में, अब जब हमारा लेटर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद लास्ट में एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं थैंकिंग यू, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हम लिखते हैं योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, योर्स फेथफुली। अब उसके बाद में नाम लिखा जाता है नीचे, जो नाम क्वेश्चन में दे रखा है। नाम नहीं दे रखा है तो हम एबीसी या XYZ लिख कर आते हैं। ये इसका फॉर्मेट है। तो कंप्लेंट लेटर का मतलब होता है जब हम कंप्लेंट करते हैं किसी चीज के बारे में, सामान के बारे में भी हो सकती है, सर्विस के बारे में भी हो सकती है। फॉर्मेट इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास रख सकते हो। आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब इसी तरीके की और भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।